अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात एंड वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम उन 5 चीज़ों पर बात करेंगे जो आपके चांसेस को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकती हैं टू गेट अ जॉब फ्रॉम पाकिस्तान इन कनाडा। कनाडा आने के काफ़ी सारे तरीके हैं, जिनमें से एक्सप्रेस एंट्री, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम या फैमिली स्पॉन्सरशिप काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक तरीका ये है कि आप जॉब लेके ही कनाडा में लैंड हों। कनाडा में जॉब ढूंढना फ्रॉम आउटसाइड कनाडा इज़ अ चैलेंजिंग टास्क, लेकिन अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रख लें तो हमारी एफर्ट भी सेव हो सकती है, हमारा टाइम भी सेव हो सकता है और हमारे चांसेस भी इंप्रूव हो सकते हैं टू गेट अ जॉब इन कनाडा फ्रॉम आउटसाइड कनाडा। सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि रैंडमली कंपनीज में अप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं। कनाडा गवर्नमेंट ने कंपनीज को अपने एम्प्लॉयज़ स्पॉन्सर करने के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रीम दी हुई है जिसको बोलते हैं ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम। कंपनीज आपको कनाडा में बुला ही नहीं सकती उस वक्त तक जब तक उनके पास गवर्नमेंट अप्रूवल ना हो। इस अप्रूवल प्रोसेस को बोलते हैं LMIA, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। इसमें कंपनी एक प्रोसेस के थ्रू गुजरती है और वो गवर्नमेंट को ये शो करती है कि यहाँ पे वो बंदा या वो स्किल सेट मौजूद ही नहीं है जिसकी वजह से वो अपनी जॉब रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सके। दूसरा चैलेंज ये आता है कि हम उन कंपनीज को कैसे ढूंढें जो कि LMIA पॉजिटिव हैं या जो कि LMIA बेस्ड जॉब्स दे रही हैं। इसके लिए बहुत आसान सा तरीका है, जिसके लिए आप कैनेडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वहाँ जाके आप लेटेस्ट लिस्ट डाउनलोड कर लेंगे। इस लिस्ट को आप खोलेंगे तो यहाँ पे आपको वो सारी कंपनीज मिल जाएंगी जिनके लिए गवर्नमेंट ने LMIA अप्रूव किया है। इधर आप अपने नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन कोड से भी फिल्टर कर सकते हैं और आपको वो सारी कंपनीज मिल जाएंगी जो कि आपकी रेलेवेंट जॉब्स दे रही हैं। तो इससे बेसिकली आप रैंडमली अप्लाई करने से बच जाएंगे और आपके बहुत ज़्यादा फोकस्ड एफर्ट्स होंगे जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस इंक्रीज कर देंगे कि यू गेट टू द राइट कंपनी टू अप्लाई फॉर द जॉब। लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट अपनी रेज्यूमे पे लगानी होगी, विच ब्रिंग्स अस टू आवर थर्ड पॉइंट। अगर देखा जाए तो कनाडा में पूरी दुनिया से लोग अप्लाई कर रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम इंडिया एंड चाइना, और ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन देते हैं पाकिस्तानीज़ को। तो आपको बेसिकली इन सब से कम्पीट करना है और अगर आपकी रेज्यूमे इन सबसे बेहतर नहीं होगी तो देयर इज़ नो चांस दैट कंपनीज आर कॉलिंग यू फॉर एन इंटरव्यू और अ जॉब। अच्छी रेज्यूमे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कंपनीज आपने शॉर्टलिस्ट करी हैं और जहां आप अप्लाई कर रहे हैं उनकी वेबसाइट पर जाएं और उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ें। फिर उस डिस्क्रिप्शन को देखते हुए आप अपनी रेज्यूमे अपडेट करें और जो भी रेलिवेंट एक्सपीरियंस है वो उसमें लिस्ट डाउन करें और जो भी इररेलेवेंट है उसको वहाँ से निकाल दें। नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू द फोर्थ पॉइंट, फॉरवर्डिंग योर रेज्यूमे। इस पॉइंट को मैं जितना ज़्यादा एम्फेसाइज करूँ उतना कम है। Before applying a job to any company, randomly or just sending your resume, try to find a referral in the company. यहाँ पे रेफरल्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो इवन बिफोर यू अप्लाई टू अ कंपनी थ्रू देयर ऑनलाइन पोर्टल या ईमेल, आपको चाहिए कि आप कोई रेफरल ढूंढें उस कंपनी में। हम लिंक्डइन की पावर को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन अगर आपने कंपनी शॉर्टलिस्ट कर ली है तो उन कंपनीज़ को जाके लिंक्डइन पे सर्च करें और वहाँ पे उन लोगों से कनेक्ट करें जो कि वहाँ पे काम करते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका कोई एलुमनाई या कोई थर्ड या फोर्थ फिफ्थ कनेक्शन वहाँ पे काम कर रहा हो, उससे कनेक्ट करके आप अपनी रेज्यूमे उसके थ्रू भिजवाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। उसके बाद हम आते हैं अपने पांचवें और आखिरी पॉइंट पे, जो कि है लेवरेज दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। लिंक्डइन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जो कि उन कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करके आपको दे देते हैं जो कि स्पॉन्सर कर रही हैं लोगों को टू ब्रिंग देम इनटू कनाडा, जो कि रिलोकेशन भी प्रोवाइड करती हैं और वीज़ा भी स्पॉन्सर करती हैं। उनमें से एक ऐसा प्लेटफॉर्म वैनहैक है। वैनहैक पे वो कंपनीज मौजूद हैं जो कि ऑलरेडी वीज़ा स्पॉन्सर कर रही हैं, विच मीन्स बेसिकली दे डू हैव एन LMIA अप्रूवल। तो वहाँ पे जाके आपको अपनी प्रोफाइल बनानी होगी और अगेन प्रोफाइल पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि आप अपने आप को अपनी प्रोफाइल पे कैसे पोर्ट्रे करते हैं। To emphasize it again, you are competing with students and professionals all around the world, especially from India and China, जो कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन देते हैं पाकिस्तानीज़ को। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी प्रोफाइल पे बहुत ज़्यादा मेहनत करें और मेक इट एज पॉलिश्ड एज यू कैन। तो ये थी वो 5 चीज़ें जिनको आप अपने ध्यान में रखें तो काफ़ी ज़्यादा अपने चांसेस इंप्रूव कर सकते हैं टू गेट अ जॉब इन कनाडा फ्रॉम पाकिस्तान। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपसे मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।